साथियों का, आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया और हमारे खासकर वो साथी, वो फैमिलीज़ जो डेट्रॉइट मिशिगन से यहाँ पर आए हैं, मैं उनका खासकर शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने कायदे तहरीक के पैगाम के तहत उनके मैसेज को एक्सपेंड करते हुए वो यहाँ पर आए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे करीब से साथी यहाँ से तशरीफ़ लेकर के आए, उनकी फैमिलीज़ शिकागो से, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमेरिका के 9 मेजर सिटीज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें हमारे 22 शहरों के साथी और कॉमन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान वो हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त अटलांटा में, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, इसके अलावा LA, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, साउथ फ्लोरिडा, तमाम 9 स्टेशंस बनाए गए थे कि मेजर सिटीज़ में ये डिमॉन्स्ट्रेशंस होगी और उसके बाद ये जितने छोटे छोटे शहर थे वो मिल के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट कामयाब रहे। एक वाइट हाउस के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ जो इंतहाई कामयाब प्रोटेस्ट था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के बाहर न्यूयॉर्क में किया गया, अटलांटा में CNN के हेड ऑफिस के बाहर ये हुआ और तमाम ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोटेस्ट कामयाब हुए। लेकिन साथियों, ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक फोटो सेशन नहीं है। यकीनन हम सब के दिल में हम सब ये एक बात जानते हैं कि जिस वजह से हम सब यहाँ जमा हुए, हम अपने कायद के पैगाम के तले, इस परचम के तले जमा हुए, जिनका हमेशा से ये नारा रहा है, हमेशा से ये कॉल रही है कि आपको पाकिस्तान का, आपको कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहिए, तालिबान का पाकिस्तान, और उसको कॉमन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अवाम भी इसको रिजेक्ट कर चुकी है, ना सिर्फ ये पॉलिटिकल फोर्स जो कि लिबरल, मॉडरेट और एनलाइटेड पॉलिटिकल पार्टी है, ना सिर्फ ये रिजेक्ट कर चुकी है बल्कि इनके हामी अफराद भी, इनके हामी शहरी भी और पाकिस्तान के कॉमन सिटीजन्स उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। तब उन्होंने हमारे कारकुनान, हमदर्द, हमारे शहरियों को, हमारे मुल्क के वासियों को बराह रास्त निशाना बनाना शुरू किया। जिस वक्त आप सब लोग प्रोटेस्ट में यहाँ जमा हो रहे होंगे, उस वक्त जो लेटेस्ट, अगर आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, लेकिन मैं शेयर कर लूँ कि 9/0 के ऊपर 2 बम धमाके हुए, 2 बम ब्लास्ट की कोशिश की गई, जो कि हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करके अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। लेकिन उनको अल्हम्दुलिल्लाह बाहर हमारे कायद के ऐसे साथी जिन्होंने अपनी जानों का पहले भी नजराना दिया और आज भी दिया, उन्होंने वो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होने दी। उसमें काफ़ी हमारे साथी बिरादरान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के वो भी जख्मी हुए। हमारे 3 साथी एट द स्पॉट उस पहले बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुए। 12 से ज़ायद जख्मी है। दूसरा बम ब्लास्ट भी इसके करीब हुआ। वो ये चाह रहे थे कि 9/0 के अंदर घुस के ये बम ब्लास्ट किया था, लेकिन हमारे साथी ने अपनी जानें दी और कायदे तहरीक के किले को महफूज रखा। साथियों, वहाँ जो एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है, वो उसकी मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वो सब आपको, जितना मुझे इल्म है इतना आप लोगों को भी इल्म है। लेकिन हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, हम लोग जो यहाँ से बैठ के कर सकते हैं, हम ना सिर्फ प्रोटेस्ट करें बल्कि हमें ये चाहिए कि हम लोग अपने और जो पाकिस्तानी भाई यहाँ रहते हैं, जो जिनका ताल्लुक दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों से, तमाम ज़बानों से, उनको इस बारे में एजुकेट करें कि उनको भी ये दहशतगर्दी के खिलाफ बढ़ना। ये MQM और तालिबान का मसला नहीं है, MQM और TTP का मसला नहीं है। ये मसला पाकिस्तान के आम मासूम शहरी मुसलमानों का मसला है और चंद शरपसंद अनासिर जो मुट्ठी भर ज़रूर है, लेकिन हाँ, वो इस वक्त ताकत में ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन अगर सारे पाकिस्तानी एक जगह जमा हो जाएं तो यकीन करें कि चंद मिनटों, चंद घंटों की बात है जिन पर काबू पाया जा सकता है। आज वो उस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और साल से उठा रहे हैं कि हमारी मुल्क की वो मजहबी सियासी जमातें जो कि इसको इस्तेमाल कर रही हैं, प्रोटोकॉल, इसको अपने पॉलिटिकल माइलेज के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं, कि आज वो हमको और हम जैसी दूसरी तंजीमों को, जिसमें पीपल्स पार्टी और NP भी निशाना बनी हुई है और ख़ास करके MQM निशाना बनी है, कि हमको पॉलिटिकल सिस्टम से आउट करके तमाम जगहों के ऊपर वो लोग जो कि तशद्दुद पसंद लोग, जो कि नाम निहाद मजहबी जमातें कहलाती हैं, जो कि मैं नाम निहाद दोबारा कह रहा हूँ, मजहबी जमातों से उनका ताल्लुक़ नहीं, वो नाम निहाद मजहबी जमातें हैं जो इस्लाम का नाम लेकर के न सिर्फ वोट मांगती हैं बल्कि तालिबानाइजेशन को पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं और पाकिस्तान को वहाँ ला के खड़ा करना चाहती हैं कि पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान की
पाकिस्तान की असम्बलीज के अंदर वो तालिबान के TTP के स्पोक्समैन बैठे ताकि दुनिया जो है एक फेल्ड रियासत के तौर पे हमको देखे और हमारी जो दुश्मनियां भी मजीद थोड़ी सी कम है वो और बढ़ाई जा सकें। तो पाकिस्तान को तोड़ने की एक मरतबा फिर साजिश की जा रही है, जैसे 1971 में हुआ था। ऐसे ही अब पाकिस्तान दूसरे मोड़ पर आज आ गया है कि अगर इन मजहबी और पॉलिटिकल जमातों ने इन तालिबान का साथ दिया तो खाकिम बदम कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। इसीलिए आज हम सब लोग अपने आवाज़ें बुलंद करके यहाँ निकले। यकीनन जो बैटल ग्राउंड पे हमारे साथी जाने दे रहे हैं तो हम उनके लिए मॉरली सपोर्ट में यहाँ खड़े हुए। मेरी आप तमाम साथियों से, तमाम पाकिस्तानियों से, अपने दोस्तों से गुजारिश है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ यहीं ना रोकें कि आज यहाँ प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, बल्कि ये हमारे प्रोटेस्ट का आगाज़ है, ये इब्तिदा है हमारी। तो आज से अपने जहाँ जहाँ आप लोग फ्लायर भेज सकते हैं, जहाँ आप लोग अपने सेनेटर कांग्रेसमैन से रब्ता कर सकते हैं, उनका सही सूरत हाल बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो रिपोर्टिंग होती है वहाँ वही रिपोर्टिंग होती है जो मीडिया इनको ये फेस दिखाता है। तो क्यों ना हम रियल फेस दिखाएं दुनिया को, क्यों ना हम अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों की और तमाम ग्लोबल फ्रेंड्स की मदद से पाकिस्तान में अमन कायम कर सकें। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश यही करके अपनी बात का ख़त्म करूँगा कि खुदारा यकजहती का मुजाहरा करें, क्योंकि अगर हमने आज यकजहती का मुजाहरा ना किया तो अल्लाह ना करे हमें वो दिन देखना पड़े जो हमने 25 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो लख्त होते हुए देखना पड़ा था। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर फेयर एंड क्लियर इलेक्शंस नहीं हुए पाकिस्तान में, अगर मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हुए, चंद पार्टियों को दबा के रखा गया और चंद पार्टियों को बाकायदा खुली छुट्टी दी गई, तो उसके बाद अगर पाकिस्तान के आम शहरी ने अगरचे उस इलेक्शन को नहीं माना तो वही होगा जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में हुआ था। खुदा न खास्ता हिस्ट्री ना दोहराई जाए। तो आज भी अभी टाइम है, आज भी मेरी आवाज़, आपकी आवाज़ उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तक पहुँचे कि जो कि उन इलाकों में ऑपरेशन करें जाके जहां तालिबान घुसे हुए हैं, बैठे हैं, जहां उनके गढ़ है, जहां रेंजर्स को कत्ल किया गया है, स्लॉटर किया गया है, जहां पे रॉकेट लॉन्चर चलते हैं। ना कि आप उन इलाकों को टारगेट बनाएं कि जो कि आम शहरी ने अपनी हिफाजत के लिए बैरिकेड रखे हुए हैं और आप उन इलाकों का ऑपरेशन के नाम पे, नो गो एरिया के नाम पे आप उसको क्लियर कराएं। तो ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो नो गो एरिया क्लियर कराने का मकसद सिर्फ ये कि नाम पर क्लियर कराने का मकसद ये है कि दहशत गर्दों को खुली छुट्टी दी जाए ताकि वो हर जगह पहुंच के अपने धमाके कर सकें, लोगों को टारगेट कर सकें। तो मैं आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा और मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ यूनुस भाई मौजूद हैं, वकील भाई मौजूद हैं, आप लोग भी मेरी इस बात को आगे बढ़ाइए। जी यूनुस भाई, वकील भाई, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो उन तमाम शहीदों की मग़फ़िरत की दुआ करें और अल्लाह ताला जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द शिफा दे, आमीन। और उन तमाम शहीद साथियों और हमदर्दों के लिए मैं चाहूँगा कि हम 60 सेकंड्स के लिए खामोशी इख्तियार करें, सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए, फिर बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुए हैं, इस बात को जहन में रखें हमेशा कि आपकी जो बात यहाँ पे उठाई जाती है, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर मरकूज़ होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दयार गैर में रहते हुए हम इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। अगर देखा जाए तो आज पाकिस्तान में उन तमाम लोगों के चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त तो बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि जो लिबरल जमातें हैं उनके और जो एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करते हैं उनके दरमियान एक फाइन रिफाइन लाइन ड्रॉ की जा रही है। अल्ताफ़ भाई ने और हमारी पूरी काबीना ने इस बात का ऐलान किया है, बहारा किया है कि दहशतगर्द कितनी ही दहशतगर्दी क्यों न करें, अगर उनका मकसद ये है कि हमें इलेक्शन से बाहर रखा जाए तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। और आज हम यहाँ रहकर अल्ताफ़ भाई की उस बात को, हमारे ज़िम्मेदारान जो अपनी जानों को हथेलियों पर रख कर
इलेक्शन का काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उनको मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि आज यहाँ पर रहकर जो हम जमा होकर जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको यहाँ तक महदूद ना करें। आप अपनी इनफरादी हैसियत में जहाँ तक भी मुमकिन है, जहाँ भी आप मौजूद हैं, इस बात का प्रचार करें और अमेरिका में रहने वाली हर कम्युनिटी को, मेन स्ट्रीम में इलेक्टेड ऑफिशियल्स को हर जगह इस बात को पहुँचाएँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उनको ये भी बताया जाए कि हमने अमेरिका का हमेशा साथ दिया है वॉर एंड टेररिज्म के खिलाफ। आज तालिबानाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने पर अगर हमें इस बात की सलाह दी जा रही है तो इस बात को अमेरिका में रहते हुए आप कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमको साबित कदम रखे और पाकिस्तान में हर एक को अपनी हिफाजत में रखे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अब वो वक्त दूर नहीं है, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं इंतखाबात में, और मेरा ख्याल है कि ये खौफ है उनके दिलों में जिसको वो इस तरीके से डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं हमें खौफज़दा करके, हालांकि ये उनकी गलती है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब हक परस्त की आवाज़ जो है पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ फैल चुकी है बल्कि उसका अमली मुजाहरा भी 11 तारीख को होगा। अल्लाह ताला आपको और सबको अपनी ईमान रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा अपने